तारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। 20वां श्लोक है समाधि तंत्र में आत्म तत्व के स्वरूप को बताने वाला। यत् अग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नैव मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तत्संवेद्यमस्म्यहम्। जो अग्राह्य को ग्रहण नहीं करता, ग्रहीत को छोड़ता नहीं है और सबको सर्व प्रकार से जानता है, स्वसंवेद्य ऐसा यह मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर रूप नहीं हूँ। तो कहा था ज्ञान की बात कर रहे थे, पर ज्ञान को आत्मा ने ग्रहण किया है कि नहीं किया है। ज्ञान को जो अपन ज्ञान कर रहे हैं, जो ज्ञान होता है उसको अपन ग्रहण कर रहे कि नहीं बाहर से। ग्रहण करने का अर्थ क्या था, किसी चीज़ को लेकर ले लिया अपन ने, तो ऐसे ग्रहण किया है कि ज्ञान को। जैसे शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, रुपया, पैसा, इनकी बात करी थी, कर्म की, शरीर की, इनको ग्रहण किया, ऐसा व्यवहार से कहा जाता, हमने ग्रहण किया। ऐसे ज्ञान को ग्रहण किया है क्या? ऐसे ज्ञान कहीं बाहर से आकर के मिला है क्या? जैसे शरीर मिला है अपने को, आत्मा को शरीर प्राप्त हुआ, ऐसे ज्ञान प्राप्त हुआ है क्या? जैसे शरीर मिला है, किसी दिन अपने को ये नया शरीर मिला था, ऐसे किसी दिन कोई टाइम पे ज्ञान आकर के मिला हो, कोई ज्ञान शक्ति मिली हो, कोई बाहर से आके प्रवेश कर गया हो, ऐसा ज्ञान मिलता है क्या बाहर से? क्या आत्मा में ज्ञान एक में एक होके रहता है? क्या आत्मा में ज्ञान एक में एक तन्मय होकर के रहता है? जैसे शक्कर में मिठास रहती है, क्या वैसा आत्मा में ज्ञान रहता है? क्या नमक में खारापन जैसा रहता है, क्या आत्मा में वैसा ज्ञान रहता है? मीठा और खारा नहीं, वो टाइप पूछ रहे हैं, तो बोला आत्मा का ज्ञान खट्टा और मीठा हो गया। क्या आत्मा में ज्ञान जैसे शक्कर में मिठास है वैसा रहता है? तो शक्कर में मिठास कौन डालता है? शक्कर ने मिठास को ग्रहण किया है। जैसे जलेबी है, जलेबी मिठास को ग्रहण करती है कि नहीं? करती है। पहले क्या थी वो? फीकी, फिर आपने क्या कर दिया उसको? मीठी। तो मीठी कैसे कर दिया आपने? चाशनी डाल करके। तो वो दिख रहा है ना, दो चीज़ें एक करने का कोई उपक्रम प्रयास है। तो ऐसे आत्मा था खाली और उसमें क्या कर दिया, किसी दिन ला करके ज्ञान का ऑपरेशन कर दिया। तो क्या आ गया उसमें? ज्ञान आ गया। ये सब डॉक्टर लोग यही करते हैं, इधर का उधर डाल देते हैं, किसी का दिल निकाल के किसी में फिट कर देते हैं, किसी की एक आँख किसी को, दूसरी आँख किसी और को। ऐसा करते कि नहीं पता नहीं लेकिन कर दिया। तो ऐसे करते तैसे ही ज्ञान निकाला और किस में फिट कर दिया? आत्मा में फिट कर दिया। ऐसा ज्ञान को आत्मा ग्रहण करता है क्या? है? नहीं ग्रहण करता है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान नेचुरली है, स्वाभाविक रूप से है। और कैसा है? सर्व प्रदेशों में, सब जगह है और सब काल में है। तो आप बोल सकते हो जैसे राग द्वेष थे वैसे ही ज्ञान भी है, लेकिन राग द्वेष को तो आत्मा फेंकता है बाहर। राग द्वेष को आत्मा निकालना चाहता है, करना नहीं चाहता है, बंद करता है। लेकिन ज्ञान को आत्मा फेंकता नहीं है, ज्ञान को आत्मा बंद नहीं करता है, ज्ञान को आत्मा खत्म नहीं कर सकता है, ना होता है। ज्ञान तो उसका बना रहता है। कोई भी आत्मा अपने ज्ञान को नष्ट नहीं करना चाहता है और ना नष्ट होता है, ना वो कर पाता है, ना करता है। आपने अपने ज्ञान को, ज्ञान मात्र को नष्ट करने का प्रयास कब किया है?
जैसे यदि पूछे आपने गुस्से को ख़त्म करने का कभी ट्राई किया? आपके किया कभी कि गुस्सा आ रहा है, मैं ज़्यादा नहीं, बस बहुत हो गया, अब गुस्सा नहीं करो, उस व्यक्ति से गुस्सा नहीं करे। गुस्सा नष्ट करने का प्रयास किया है? किया है। घमंड आता है, बहुत ज़्यादा घमंडी हो गए तो कभी घमंड अरे कम करें, या ये दूसरा आदमी कम करे, ऐसा सोचा? मायाचार के लिए सोचा कि बहुत मायाचार हो गई, अभी शादी पार्टी 3-4-5 दिन से जा रहे हैं, रोज़ रोज़ वही है, क्या भीतर बाहर क्या, ये कैसे अब तक करें? तो मायाचार को बंद करने का, कम करने का प्रयास किया। इच्छाएं फैलती जा रही थी, इच्छाएं कम करने का प्रयास कभी जीवन में 1-2 बार किया। लेकिन क्या ज्ञान को कम करने का प्रयास किया? अरे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गया हूँ, थोड़ा कम ज्ञान, थोड़ा कम, बहुत ज्ञान हो रहा है मेरे, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, एक बहुत गड़बड़ हो रही है। ऐसा प्रयास किया मेघ कुमार जी? नहीं किया। इच्छाओं के लिए बहुत इच्छा बढ़ती जा रही है, पहले मैं लाख रुपए, फिर करोड़ रुपए, फिर 1 घर, फिर 2 घर, 10 घर, और पूरा इंदौर ही अपना खरीद लिया अपन ने, फिर MP पूरा अपना हो गया, राजा बन गए। तो ऐसे करके बहुत हो गया, अब कम करें। ऐसा तो कभी आएगा ना, बहुत खाने की इच्छा हो रही है, कितना खाएंगे, लोग बोलते हैं कितना खाओगे, हैं कम करो। तो सब में लिमिट आती, सबके अभाव का, कमी का, घटने का अपन क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। लेकिन आपने पूरी जिंदगी में कभी ये प्रयास नहीं किया होगा कि अपन ज्ञान को कम कर दे, ज्ञान को कम कर दे। क्यों? समझ में आ रहा अंतर? राग द्वेष में, काम क्रोध मान माया में, और ज्ञान में अंतर है। यही अंतर है, इसका बोलते हैं स्वभावगत अंतर। ये स्वभाव है, इसको आत्मा फेंक नहीं रहा है, इसको आत्मा ग्रहण भी नहीं कर रहा है, ये तो वैसा ही है। राग द्वेष को आत्मा फेंकता है, निकालता है, बंद करता है, नहीं चाहिए। अपन उनके पास आते हैं जिनके पास राग द्वेष खूब बढ़े हुए हैं, उनके पास आते हैं। तो राग द्वेष जिनके घटे हुए हैं उनके पास आते हैं? नहीं, जिनके पास राग द्वेष है ही नहीं उनके पास आते। जिनका ज्ञान बिल्कुल 0 है, ऐसे के पास आते हैं अपन। तो जिनका ज्ञान थोड़ा अच्छा है, ऐसे के पास आते हैं अपन। पूजा करने किसके आते हैं? जिसका ज्ञान पूरा है, जानाति सर्वथा सर्वम, जो सब कुछ सबको हर प्रकार से निश्चित तौर पे जानता है, ऐसे के पास आता है। इसका मतलब हमारी जो रुचि है, हमारा जो भाव है भीतर का, वो प्रकट हो रहा है कि ज्ञान तो फेंका नहीं जाता है, राग द्वेष फेंके जाते हैं, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। नहीं तो अपन कहीं और पूजते रहते, कहीं और खड़े होते कि जिनके पास ज्ञान नहीं है और राग द्वेष काम क्रोध तो खूब मात्रा, जो हिंसा कर रहे हैं, जो डंडा चला रहे, त्रिशूल मार रहे, भाला चला रहे, धनुष तीर कमान लेकर के वध कर रहे, उनके पुजारी होते अपन। उनके पुजारी है क्या? नहीं है। इसका मतलब ज्ञान को आत्मा जो है ग्रहण नहीं करता है, वह तो उसके पास है। इसलिए जो 5 बातें थी ना, तो 5 में से 4 निकली ऐसी कि जो अग्राह्य थी वो लग रही है ऐसी ग्रहण करती हुई, लेकिन आचार्य कहते हैं कि ग्रहण नहीं करता। और सेकंड पार्ट है मुंचति नेव ग्रहीतम, जो ग्रहण किया हुआ है, यानी जिससे ये आत्मा बना हुआ है, जिससे इसकी रचना हुई है, उसको कभी भी छोड़ता नहीं है। अगर छोड़ देगा तो क्या होगा? खत्म ही हो जाएगा ना। शक्कर ने मिठास को ग्रहण किया है क्या? शक्कर ने मिठास को कहीं बाहर से ला करके ग्रहण किया है क्या राजकुमार जी? हैं? नहीं किया है। किया है क्या? नहीं किया है ना, कि वो अपने आप से बनी है। तो वो शक्कर मिठास को छोड़ सकती है क्या? जो उसने बनी हुई है जिससे, वो उसको छोड़ दे सकती है क्या? यदि छोड़ देगी तो क्या होगा? शक्कर यदि मिठास को छोड़ दे तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? शक्कर ही नहीं रहेगी। फिर क्या रहेगा? वो फीकी शक्कर। क्या बचेगी? रहेगी फिर वो फीकी शक्कर। आती है ना, 2 मिर्ची आती है ना, आप खाते हैं फीकी मिर्ची, तीखी मिर्ची, ये ऐसे बोले रहे थे मीठी मिर्ची, 4-5 खा जाते सुनील भैया।
है कि नहीं? बोले मिर्ची तो तीखी है ही नहीं, ये तो क्या है, मीठी है। तो ऐसे क्या होगी, दो प्रकार की शक्कर, कौन कौन सी? फीकी और मीठी, है ना? लेकिन कैसी बात, दो आत्मा बनेगी, एक ज्ञान वाली आत्मा और जिसमें से ज्ञान फुर्र हो गया है, निकल गया है, बचा ही नहीं है, तो बोले क्या, ज्ञान रहित आत्मा। तो जब तुम आत्मा बोल रहे हो तो उसका मतलब ही क्या बचा? आत्मा का मतलब ही होता है कि जो ज्ञान स्वभावी है। शक्कर का मतलब क्या होता है? जो मीठी है उसको बोलते शक्कर। और तुम दो बनाओ, मीठी शक्कर और फीकी शक्कर, ये बकवास बात है, बेकार की बात है, व्यर्थ की आप शब्द लगा रहे हो। मीठी शक्कर कुछ नहीं है, शक्कर ही मीठी है, शक्कर का नेचर मीठा है। यदि आप मिठास निकाल दोगे तो वो फीकी शक्कर नहीं बोल सकते हो। कभी बाजारों में बेचने लग जाए फीकी शक्कर, फीकी शक्कर, बताओ कौन कौन खरीद के लाएगा? अरे ये बढ़िया, डायबिटीज़ वालों के लिए बढ़िया फीकी शक्कर, इसमें शक्कर ले आएंगे ना फिर वो वाली। फीकी शक्कर ले आना, कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें, फिर डालेंगे क्यों? हम पागल हैं क्या? बचे ही क्या उसमें? समझ में आ रहा है आपको? बहुत सरल है धर्म, वास्तव में सरल है और आनंददायक है। अपनी बुद्धि अपन ने ज्ञान में बना रखा है कि इसमें कुछ भी रस नहीं है, तो सब 60-70 की उम्र की बातें हैं या पुरानी बातें हैं। बाप दादा तो भी अपने जीवन जिंदा है, उसके पहले की बातें हैं, हजारों लाखों सालों की पुरानी है, लेकिन अपने लिए उतनी ही काम की है और बल्कि ज़्यादा काम की है। कि पहले तो फिर भी वातावरण अच्छा था, अभी तो और वातावरण में खराबी है, तो इसलिए और ज़्यादा आवश्यकता किसकी? धर्म की, आत्म तत्व की, अध्यात्म की, अपने आप को जानने की। इसलिए आप लोग प्रयास करो थोड़ा सा कि आत्मा वास्तव में बहुत आनंददायक है, अपनी स्वयं की जो कुछ मिलना है, आना है, वो सब इसमें से आना है। जो आनंद आएगा, जो प्रसन्नता आएगी, वो कहाँ में से आएगी? अपने में से आएगी। ये कोई इसमें से थोड़ा निकल के आएगी। कोई अपना दिल है अंदर, वो दिल बहता बहाता सुख को झराता झराता, आज मेरा दिल बहुत खुश है। अच्छा, कैसा होता है दिल खुश? मैं भी देखूं जरा, एक्सरे करवा के लाना इनका है। दिल खुश कैसा होता है? क्या होता है दिल खुश? मेरी हड्डी खुश, मेरी मांसपेशी मसल्स खुश। अच्छा, कैसी होती खुश? मेरा चेहरा। कोई खुश नहीं होता है, किसी को खुशी नहीं है, केवल किसको है? आत्मा को। आत्मा में से आती, किसी में से भी नहीं आती। इसलिए जानना चाहिए। तो क्या बोला? गृहीत, जो आपने ले रखा है ना, जिससे आप बने हुए हो, न मुंचति, न एव, नहीं ही छोड़ता है, उसको आत्मा छोड़ते ही नहीं। वह ही आत्मा का स्वरूप है। अस्तित्व से बना हुआ आत्मा, ज्ञान से बना हुआ आत्मा, सुख से बना हुआ आत्मा, उससे बना रहता, उसको कोई निकाल करके बाहर नहीं कर सकता है। जैसे शक्कर में से मिठास नहीं निकाली जा सकती है। और क्या करता है बाद में देखेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय।